देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन संभालते हैं। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है, जिससे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु हरिशयन एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और नवंबर माह की एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। अब जानिए देवोठनी एकादशी के नियम। इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ना लें। एकादशी पर यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावलों का सेवन ना करें। अब सुने देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन घर के ठीक से साफ सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना ले। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना ले। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाएं। शंख और घंटी बजाते हुए यह कहे, उठो देव, बैठो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देव उठनी 11 एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जाने कैसे करें तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का भी गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दक्षास्त्री मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दक्षास्त्री मंत्र श्री ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाए, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाए। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़े। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिस दंपतियों के यहाँ संतान ना हो वह तुलसी नामाष्टक पढ़े। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। तुलसी पूजा के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तुलसी के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय भी तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, अब सुनिए देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो आप देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ रही है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पितृदोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है। इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।